हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो से एक ऐसे सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जहां पे आपको 10 मिनट के अंदर एक शानदार कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा और उसी टाइम पीरियड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे। इस सीरीज का फायदा यह मिलने वाला है कि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आप भूल जाते हो वो आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते जाएंगे। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी गलत करके आने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के बारे में सवाल कैसे आता है, पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है, बताइए एसिडिक कौन सा है। तो यहां पर जवाब देने के लिए हमारे तरीके अपनाइए, निश्चित रूप से आपके ऑप्शन सही होने वाले हैं। आइए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। याद करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि देखो भैया क्या लिखा है, आज फिर सब कार वेंटो तेरा। याद करेंगे मेरे साथ। कुछ ऐसी कहानी हुई है कि आप पिताजी से बहुत दिन से मांग रहे थे, पापा मेरे को गाड़ी दे दो चलाने के लिए। अब पापा कह रहे गाड़ी तो मेरे पास है लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी पहले आप इस तरीके से पढ़ लीजिए, एम्स चले जाइए, आईएमएस बीएचयू तक पहुंच जाइए, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाइए, इसके बाद आपको मिलेगा। तो पापा ने आज देखिए आदेश दिया क्या, आज आज फिर आज फिर सब कार वेंटो, वेंटो गाड़ी का नाम है, ठीक है जी, वेंटो तेरा। आज फिर सब कार वेंटो तेरा। भैया जितना भी हमारे पास गाड़ी वाड़ी है वो सब तेरा हो गया, अब तू चला सकता है, ठीक है जी। क्यों याद कराया, उसका एक रीजन है, सुनिएगा। यहां पे लिखा क्या, AAS। इस वर्ड में 3 अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, तो उसको क्या करिए, AS की खोपड़ी पे +3 लिख दीजिए। कितने हैं, 1 2 3, तो यहां पर 3+। AS क्या होता है, आर्सेनिक, ठीक। यहां पर आयरन की खोपड़ी पे भी 3+। क्यों, आपको याद कैसे करा रहा हूं मैं, वर्ड कितने हैं, ये जो वर्ड है इसके अंदर अल्फाबेट कितने हैं, 3, तो यहां पर 3+। यहां पे कितने हैं, सब में SAB, तो यहां पर होगा 3+। कार में CAR 3 मतलब 3+। वेंटो में देखो 5, तो यहां पर होगा 5+। 13 में TERA 4+। क्या आपने नोट डाउन किया? अरे क्या आपने नोट डाउन किया, कर लेना चाहिए था। अब इसको हटा रहा हूं भैया, मैं क्या बोल रहा हूं भैया, मैं अब देखिएगा, ये जो आपके सामने आयंस प्रस्तुत किए गए हैं, इन आयंस का अगर आपको ऑक्साइड दिख जाए तो वो गारंटी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और यहां पर जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखने हैं। तरीका मैंने बता दिया, आनंद तो आया होगा। अगला देख लेते हैं। नीचे है, जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने। ऐसे क्यों गई पता नहीं, लेकिन सुनिएगा, जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने, याद करिए तुरंत इसको। और नीचे जो लाइन दी गई है यहां पर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे इन एलिमेंट्स का अगर आपको ऑक्साइड दिख जाए, वो चाहे किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, गारंटी के साथ वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और जब कभी भी पेपर में आए तो पहले दिमाग में एम्फोटेरिक वाला फॉर्मूला जरूर गूंजना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। यस, अब आपके सामने एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा। यहां पर निकालेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आएगा, AS का, आर्सेनिक का +3, यहां पे आयरन का +3, SB का +3, क्रोमियम का +3, वैनेडियम का +5, TE का कितना होगा, +4। इसका मतलब ये मैच कर रहा है ऊपर वाले से, तो निश्चित रूप से ये सब के सब क्या होंगे, बोलो मेरे साथ, एम्फोटेरिक। अगला देख लीजिए, जान सुनो बे आलिया पब गई में क्या है, देखो जिंक है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, और टिन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं, +2 एंड +4। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे वाली लाइन के लिए आपको क्या याद नहीं रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो किसी में भी दिखे एम्फोटेरिक घोषित कर दीजिए, तो ये सब के सब क्या होंगे, एम्फोटेरिक। अगला देखिए, लेड के 4 ऑक्साइड आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए, 1 2 3 4, कोई भी ऑक्साइड आप लोगे वो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। नीचे वाले का आपको क्या याद नहीं रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं रखना। कैडमियम के लिए मैंने क्या बोला था, कैडबरी लेने गई थी ना भैया, कैडमियम ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। वैसे मैं आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहूंगा कि कैडमियम जो ऑक्साइड होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक ज्यादा होता है, बट कंसीडर किया जाता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर। पहले आपको ये आना चाहिए, पहले पेपर में आपको ये लगाना होगा। अगर इनसे रिलेटेड कुछ लोग मिलते हैं तो दिमाग में पहले कूदना चाहिए ये। अब आगे आ जाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। नाम से है न्यूट्रल ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करते। 3 लोग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये है नाइट्रस ऑक्साइड। याद करिए 3 लोग हैं, CONO एंड N2O, ठीक है जी, अरे याद रहेगा ना। यस, अब आगे आ जाते हैं। अगला है बेसिक ऑक्साइड। अक्सर आपने सुना होगा कि मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, लेकिन इस बात की धज्जियां उड़ाऊंगा विद इन सेकंड। क्या लिखा जाएगा कि देखो भैया, मेटल के ऑक्साइड जो है ना
वो बेसिक भी हो सकते हैं, वो एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं और वो एसिडिक भी हो सकते हैं। कैसे होंगे आपके सामने ला रहा हूं, आपके सामने ला रहा हूं, देखिएगा। यहां पे अगर मेटल, देखिएगा ध्यान से, अगर मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मेटल गारंटी के साथ क्या बना रहा होगा, बेसिक ऑक्साइड बना रहा होगा। लेकिन इस समय ध्यान रखिएगा उसमें से कोई भी एम्फोटेरिक ना हो, तो पहले ऑप्शन में एम्फोटेरिक लगाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूं Al2O3, वैसे एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एक मेटल है, एल्युमिनियम +3 का ही ऑक्साइड है, इसको देख के बेसिक मत बोलना। क्यों? क्योंकि यहां पे बताया गया कि Al2O3 कहां है भैया, Al2O3 एल्युमिनियम का, ये देखिए Al2O3 क्या होता है भैया, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, तो पहले क्या दिखना है, एम्फोटेरिक, फिर क्या देखना है, न्यूट्रल, फिर क्या देखना है, बेसिक। तो ये तरीका है देखने का। ठीक है, इसको आप रूल समझ लीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिएगा मेटल जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कब बनाता है, जब मेटल की खोपड़ी पे +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके ऑक्साइड के अंदर। मेटल जो है एसिडिक कब बनाता है, जब उस पर +5, +6 या +7, इन तीनों में से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की खोपड़ी पर होगा तो वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता जा रहा है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक तब होता है जब उस पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +1, +2, +3। एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, लिथियम का ऑक्साइड +1 रखता है अपने ऊपर, लिथियम प्लस, यहाँ पे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ये सब के सब बेसिक हैं। अगला देखिए आपके सामने इतने लोग प्रस्तुत किए गए, यहाँ पर Mn के ऊपर क्या होगा, +4, Ti के ऊपर +4, Zr के ऊपर +4, तो भैया ये मेटल्स हैं और +4 रखते हैं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। लेकिन अगर +5, +6 और +7 के अंदर मिले तो क्या बोले जाएंगे, वो एसिडिक बोले जाएंगे। आप निकाल के चेक कर लीजिए, समझ में आया क्या? यस जनाब। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पढ़ना है हमें एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड के अंदर भैया अक्सर आपने सुना होगा कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, चलो उनको इसका हिस्सा बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन दूसरा कुछ और है, मेटलॉयड ऑक्साइड। अक्सर आप ये पढ़ते हैं कि जो मेटलॉयड होते हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। हाँ, कुछ इसमें से इसमें जरूर दिखेंगे और उसको मैं बहुत सावधानी से पढ़ाऊंगा जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। चलिए पहले मेटलॉयड के बारे में जानिए। ये देखो भैया आपके मेटलॉयड 5 लोग हैं, देख लो भैया, पहचानते तो क्या, AS, SB, SE, TE, G। सिर्फ यही 5 एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉयड वाले बिहेवियर रखते हैं। शायद आपने बोरॉन और सिलिकॉन को भी सुना हो कि ये लोग क्या होते हैं, मेटलॉयड होते हैं, बट नहीं होते। सिर्फ यही 5 ध्यान रखना है। याद करने का तरीका है, आज सबसे तेजी, क्या लिखना है, आज, आज मतलब ऊपर वो हो जाएगा सब, आज सबसे, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी से गाड़ी चलाएंगे। आज सबसे तेजी क्या है, मेटलॉयड। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अगर इनका ऑक्साइड मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मेटलॉयड का ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे क्या कि मेटलॉयड के ऑक्साइड में एक चीज चेक करो, कहीं आप एम्फोटेरिक वाला तो नहीं कंसीडर कर रहे हो। अगर एम्फोटेरिक वाला यहां लिखा जा रहा है तो उसको बोलो भैया कि आप कहां के हो, आप भैया एम्फोटेरिक के हो। ठीक है जी, उसको यहां कंसीडर मत करना किसमें, एसिडिक के अंदर। तो जब कभी भी इन मेटलॉयड का ऑक्साइड दिखे तो पहले उसमें से एम्फोटेरिक हटा दो, बाकी जो बच गया उसको एसिडिक घोषित कर दो। क्लियर है जी? यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले हम इसको पढ़ते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड। बोरॉन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो इनके ऑक्साइड क्या होंगे, बोलो भैया क्या होंगे, वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। तो ये सब के सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मेटलॉयड के ऑक्साइड। ये जो आपके सामने मेटलॉयड के ऑक्साइड आ रहे हैं ये सब के सब एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन क्या ये AS2O3, AS2O3 बताइए क्या है, क्या ये एसिडिक है? जवाब दीजिए नहीं, क्योंकि हमने बताया था आर्सेनिक पे +3 होते ही वो एम्फोटेरिक होता है। तो भैया जी देख लो, अरे ये वाला तो एम्फोटेरिक है जी, ये वाला एम्फोटेरिक है, लेकिन AS2O5 +5 होने पर वो एसिडिक होगा। और वैसे भी हमने पढ़ा है कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो बेसिक नेचर जल्दी आ जाता है, ज्यादा होने से एसिडिक नेचर जल्दी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मोस्ट बेसिक पूछा गया है, बताइएगा ज्यादा बेसिक कौन सा है, समझ में आ रहा है? आप बताइए, सेलेनियम को आपने कहां पढ़ा हुआ है, SB को कहां पढ़ा हुआ है, एल्युमिनियम को कहां पढ़ा हुआ है? अरे भैया ये तो देख देख के तो हमें लग रहा है कि ये सबके सब एम्फोटेरिक हैं, एक ही यहाँ पे बेसिक है, एक ही यहाँ पे बेसिक है भैया। बिस्मथ क्या है, एक मेटल है, बिस्मथ एक मेटल है और इस मेटल पर यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रहा है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे Bi2O3
मोस्ट बेसिक होगा। बाकी के लोग क्या हैं, बाकी के लोग जो लिखे गए हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। देखिएगा, ZnO को हमने अभी पढ़ा एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है। ये MgO यही बेसिक है। नीचे जो लिखा गया है ये N2O5 नाइट्रोजन, एक नॉन मेटल, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक। अगला क्वेश्चन ये सामने प्रस्तुत किया, 2020 में आया हुआ है आपके सवाल। क्या पूछा जा रहा है, ऑक्साइड नेचर बताइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने क्या बताया था, क्या था वो, न्यूट्रल था। BaO बेरियम ऑक्साइड, तो बेरियम कहां का आता है, ग्रुप नंबर 2 में आता है, मेटल होता है, मेटल का ऑक्साइड कैसा भैया, बेसिक। एल्युमिनियम को हमने क्या बताया है, वो कैसा होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो उसका ऑक्साइड कैसा, एसिडिक। मैच करा लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, एकदम इसी तरीके का है, ठीक है। ये आया था नीट उड़ीसा 2019 के अंदर। देखिएगा, ये सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का ऑक्साइड कैसा भैया, बेसिक। एल्युमिनियम के बारे में आपको पता है कैसा, एम्फोटेरिक। N2O को बताया गया था कि न्यूट्रल होता है, और देखिए क्लोरीन से रिलेटेड ये एसिडिक होता है। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और आगे सीरीज की वीडियो जरूर देखिए।